नमस्कार दोस्तों, दिवांशु जीएस पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास जानने के स्रोत। सबसे पहले हम एपिग्राफी पर करेंगे कि एपिग्राफी किसे कहते हैं। शिलालेखों का अध्ययन को एपिग्राफी कहते हैं। भारत में सर्वप्रथम मौर्य शासक अशोक ने शिलालेख जारी किए थे। उसने लघु शिलालेख, बृहद शिलालेख और स्तंभ शिलालेख आदि लिखवाए थे। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1861 ईस्वी में। 1902 ईस्वी में जॉन मॉर्शल के द्वारा इसका पुनर्गठन किया गया था। किसका? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 ईस्वी में प्रारंभ किए गए, जिसका श्रेय ACL कार्लाइल को जाता है। किसको जाता है? ACL कार्लाइल को। उन्होंने राजस्थान में सर्वप्रथम पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किए। अब हम शिलालेखों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। उनमें है प्रमुख बिजोलिया शिलालेख। इसके गठन या इसका लेखन कार्य 1869 ईस्वी में भीलवाड़ा में यह स्थित है। इस प्रशस्तिकार अभिलेख के प्रशस्तिकार हैं कौन? गुणभद्र। गुणभद्र इसके प्रशस्तिकार हैं। सावर इसमें जो इस लेख में जो लेख लिखे गए हैं उनमें प्रमुख तथ्य हैं सावर, शाकंभरी एवं अजमेर के चौहानों का इसमें वर्णन मिलता है। किनका वर्णन मिलता है? शाकंभरी और अजमेर के चौहानों का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार चौहानों का आदि पुरुष कौन है? वासुदेव चहमान या चाहमान या चौहान, है ना। तो उन्होंने क्या किया? 551 ईस्वी में शाकंभरी में चौहान वंश की स्थापना की, चौहान राज्य की स्थापना की। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस शिलालेख में वासुदेव चाहमान ने 551 ईस्वी में शाकंभरी के चौहानों की स्थापना का वर्णन मिलता है? तो वो है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख में सांभर झील के निर्माण वासुदेव चाहमान ने करवाया, इसका भी उल्लेख मिलता है। उसने अहिछत्रपुर नागौर को अपनी राजधानी बनाया। किसने? आदि पुरुष कौन थे? वासुदेव। उन्होंने अहिछत्रपुर या नागौर को अपनी राजधानी बनाया। अहिछत्रपुर उस समय नागौर को कहा जाता था, तो इसका उल्लेख भी इसमें मिलता है। इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय बताया गया है। बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय बताया गया है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को किस वंश का बताया गया है? तो वह है वत्स गोत्रीय ब्राह्मणों का। इसमें अनेक प्राचीन स्थलों का नाम दिया गया है, जैसे जावलीपुर, जालौर, शाकंभरी, सांबर, श्रीमाल, भीनमाल, अहिछत्रपुर नागौर को कहते हैं, जो हमने अभी पढ़ा। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न तथ्यों को सुमेलित कीजिए, या बिजोलिया शिलालेख में किन प्राचीन स्थलों का वर्णन किया गया है, तो उनको सुमेलित कीजिए। जैसे जावलीपुर को जालौर कहते हैं, शाकंभरी सांबर को बोलते हैं, श्रीमाल भीनमाल को और अहिछत्रपुर नागौर को कहते थे। लिखा गया है, इनके नाम इस तरीके से हैं, उस समय के नाम है। इसमें इस अभिलेख में की स्थापना जैन श्रावक लोलाख द्वारा मंदिर निर्माण की स्मृति में करवाई गई थी। अगला आता है विराटनगर अभिलेख, जो जयपुर में स्थित है। यहाँ मौर्य सम्राट अशोक के 2 शिलालेख अभिलेख मिले हैं, भाब्रू शिलालेख और बैराठ अभिलेख। भाब्रू लघु शिलालेख को कप्तान वर्ट ने विराटनगर की बीजक पहाड़ियों में से खोजा था। इसमें अशोक ने स्पष्टतः बुद्ध धम्म संघ बौद्ध त्रिरत्नों में आस्था प्रकट की है, जो अशोक को बौद्ध धर्म का सिद्ध करती है। अशोक का यह लेख पाली भाषा व ब्राह्मी लिपि में है। कनिंघम
इस शिलालेख को अध्ययन के लिए कलकत्ता ले गए थे। कहाँ ले गए थे? कलकत्ता। किसने खोज की थी बाबरूगढ़ शिलालेख की? कप्तान बर्ट ने। यह कहाँ मिला? बीजक की पहाड़ियाँ, विराटनगर में। अगला है गोसंडी शिलालेख, 2री सदी ईसा पूर्व का है। ये चित्तौड़गढ़ में मिला है। यह राजस्थान में वैष्णव भागवत धर्म यह संप्रदाय से संबंधित प्राचीनतम अभिलेख है। भाषा, इसकी भाषा कैसी है? संस्कृत। और लिपि कौन सी है? ब्राह्मी। तो गोसंडी शिलालेख की भाषा तो है संस्कृत और लिपि है ब्राह्मी। इसमें गजवंश के शासक सर्वातात द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने एवं विष्णु मंदिर की 4 दीवारी बनवाने का उल्लेख किया गया है। इसमें भागवत की पूजा के निमित्त शिला प्राकार बनाए जाने का वर्णन है। इस लेख का महत्व 2री सदी ईसा पूर्व में भारत में भागवत धर्म का प्रचार, संकर्षण तथा वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ के प्रचलन आदि के बारे में बताया गया है। अगला है मानमोरी अभिलेख, विक्रम संवत 770। इसमें चित्रांगद मौर्य का उल्लेख है, जिसने चित्तौड़गढ़ का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने, जिसका उल्लेख मिलता है मानमोरी अभिलेख में। इसमें 4 राजाओं जैसे माहेश्वर, भीम, भोज व राजा मान का भी उल्लेख किया गया है। इसमें अमृत मंथन की कथा और उससे के संबंध में कर का उल्लेख है। कर्नल टॉड इसे इंग्लैंड ले जा रहा था, लेकिन समुद्र मार्ग में असंतुलन के कारण इसे फेंकना पड़ा। कर्णसभा अभिलेख 738 ईस्वी, मौर्य वंशी राजा धवल का उल्लेख। फिर अगला है सचिया माता अभिलेख, ओसियाँ 12वीं सदी का है। ये गुर्जर प्रतिहार वंश का इसमें उल्लेख मिलता है। उनके राजनीतिक सामाजिक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें कल्हण एवं कीर्तिपाल का विशेष वर्णन दिया गया है। फिर अगला है ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज प्रतिहार। इसके लेखक है मग एवं प्रशस्तिकार है कृष्णेश्वर था। लेखक तो कौन है? मग। और प्रशस्तिकार कौन है? कृष्णेश्वर। यह संस्कृत भाषा में है। यह गुर्जर प्रतिहार वंश का सर्वाधिक उल्लेखनीय अभिलेख है। इस वंश के प्रसिद्ध शासक मीर भोज की प्रशस्ति है। इसमें कोई तिथि नहीं है। यह प्रतिहार वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों तथा उनकी वंशावली के ज्ञात करने का मुख्य साधन है। कौन सा? ग्वालियर प्रशस्ति, मिहिर भोज। फिर अगला आता है मंडोर अभिलेख 685 ईस्वी। 685 ईस्वी में यह गुर्जर नरेश बाउक की प्रशस्ति है। इसमें गुर्जर प्रतिहार की वंशावली, विष्णु एवं शिव पूजा का उल्लेख किया गया है। अगला है घटियाल शिलालेख 873 ईस्वी। इसके अनुसार गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष हरिश्चंद्र ब्राह्मण था। इसके अनुसार उसके 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मणी तथा दूसरी छत्राणी भद्रा। गुर्जर प्रतिहारों ने मंडोर में अपना शासन स्थापित किया। इस अभिलेख को कुक्कू प्रतिहार ने उत्कीर्ण करवाया। तो राजस्थान के इतिहास को जानने के ये महत्वपूर्ण शिलालेख है, जिनमें विभिन्न राजवंशों के बारे में उल्लेख किया गया है, स्थानों के बारे में उल्लेख किया गया है। इससे थोड़ा अच्छे से विस्तार से अध्ययन करें, और ताकि आप प्रश्न परीक्षा में पूछे जाने पर सही दे सकें। सामान्य ज्ञान अध्ययन के लिए पढ़ते रहिए दिवांशु जनरल स्टडी पॉइंट पर। विस्तृत अध्ययन करें।